स्वागत सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं फिर से ITI वाले बच्चों के लिए फिर एक जो है आगे का जो है नोट्स लेकर आया हूँ। जो नोट्स मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं दूंगा और तैयारी के लिए जो है DRDO के लिए और IOCL के लिए और अन्य वैकेंसी जो टेक्निकल लाइन की हैं ITI मैकेनिकल के लिए, जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर इन और प्लम्बर, इन सब के लिए जो है क्वेश्चंस जो आते हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर। तो उनको सॉल्व जो है ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे और जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं DRDO की परीक्षा में और भी अन्य जो टेक्निकल की परीक्षाओं में, तो उनके भी मैं आपके सामने जो है क्वेश्चंस ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक बनाकर उस पर नोट कर लीजिए और जिस किसी ने भी अभी से चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वैकेंसी भी पता चलेंगी और साथ में तैयारी भी होती रहेगी और ITI संबंधित और भी अन्य जानकारियां जो है आपको मिलती रहेंगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ये DRDO टर्नर में 2016 में आया है। DRDO में टर्नर व्यवसाय जो ट्रेड्स थे बच्चे 2016 में जिन्होंने पेपर दिया था उनमें आया था और विजाग स्टील फिटर के क्वेश्चन में आया था, विजाग स्टील के पेपर में 2015 में, और वो आया था 2016 में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आपको ये जो है क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, मैं जो है आपको क्वेश्चंस बराबर लगातार आपको देता रहूँगा कि आप इन वीडियो के माध्यम से जो है तैयारी करते चले जाएंगे तो लगभग उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉप्सन इकाई का प्रयोग, तो यहाँ पर डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग होता है वो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। नॉट से समुद्री चाल मापी जाती है और फैदम से समुद्री गहराई मापी जाती है तथा क्यूरी से तत्वों की रेडियो धर्मिता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन IOF फिटर का 2015 का क्वेश्चन है। आपके सामने जो है क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है। तो यहाँ पर C नंबर जो क्वेश्चन है, C नंबर आंसर है आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो यहाँ पर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है या उन स्थानों पर प्रयोग होता है जहाँ पर पहुँचना एवं छूना संभव ना हो। फिर ये उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है B 10⁻⁷ जो होता है सेंटीमीटर के होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आता है DRDO टर्नर में 2016 में आया है और RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड रांची में असिस्टेंट लोको पायलट में जो है 2003 में यह क्वेश्चन आया है कि साइन बार का साइज किससे लिया जाता है। तो साइन बार का साइज जो होता है दोनों रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी से लिया जाता है। साइन बार कैसा होता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि साइन बार इस टाइप से बना हुआ होता है, आयताकार ऐसे इस टाइप से। यहाँ पर रोलर बने होते हैं, ये रोलर जो है पहिए टाइप बिल्कुल गाड़ी के टाइप लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बीच की इसकी जो केंद्र की दूरी होती है, ये जो बीच की केंद्र की दूरी ये इस टाइप से जो केंद्र इसका निकलता है, केंद्र की जो दूरी होती है वहाँ से जो होता है साइन बार का माप लिया जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ से साइन बार की माप ले लें, ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन भेल कंपनी, जो भेल के लिए अभी कुछ दिन पहले मैंने जो है आपको नोटिफिकेशन दिया था पेपर के लिए, अभी उसका पेपर भी नहीं हुआ है। वो बच्चे भी इसको इन टेक्निकल के जो छात्र हैं या भेल का जो पेपर दिया है, पेपर डाला है, जिसने अप्लाई किया है, फॉर्म डाला हुआ है, उसके लिए भी ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भेल हैदराबाद फिटर का ये 2014 में क्वेश्चन आया है आपका, साइन बार निम्न में से किस साइज में नहीं होता है। तो 500 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर। तो यहाँ पर साइन बार जो होता है वो 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर तथा 300 मिलीमीटर तक के साइज मिलते हैं और 500 मिलीमीटर के साइज नहीं मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार में सुराखों का उद्देश्य है। IOF फिटर में 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइन बार में सुराखों का उद्देश्य है। तो यहाँ पर C क्वेश्चन जो है, वर्क पीस को क्लैंप करना, जो वर्क पीस होता है उसको क्लैंप करने के लिए सुराख बनाए जाते हैं जो हमारे साइन बार पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट अल्पतमांक प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर 23 डिग्री मेन विभाजित करने का जो होता है हमारा 12
जो होता है बराबर भागों में विभाजित करते हैं, इसको 12 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मुख्य स्केल ग्रेजुएशनें बनी होती हैं? तो यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज पर जो होती है आपके किस उस पे बनी होती हैं? तो यहाँ पर वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर, मतलब बीम वाले भाग पर मुख्य स्केल ग्रेजुएशनें बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक का इकाई होती है। ये आपके डीआरडीओ जो है मशीनिस्ट में जो 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, और साथ में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड गोरखपुर से असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जिसने फॉर्म अप्लाई किया है या किया था, उनके लिए भी ये क्वेश्चन आया था 2003 में। यहाँ पर सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। तो श्यानता गुणांक की इकाई जो होती है डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है। तो डीआरडीओ टर्नर में 2016 का क्वेश्चन है ये, और साथ में आरआरबी मतलब रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कोलकाता आपका असिस्टेंट लोको पायलट में जो है 2005 में क्वेश्चन आया था आपका प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान। तो इसका जो मान आता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 क्वांटा, ये आपका इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी गुवाहाटी असिस्टेंट लोको पायलट का 2006 में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है टेस्ला भी है, गास भी है, न्यूटन एम्पियर मीटर भी है, तो वेबर नहीं है। तो यहाँ पर वेबर जो है वो फ्लक्स का मात्रक होता है, न कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मानक मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो आईओएफ की कंपनी है उसमें फिटर के लिए ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर पायरोमीटर जो होता है उसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। तो कितनी छोटी से छोटी माप ले सकते हैं हम? सी आंसर इसका क्लियर है, ये 0.5 मिलीमीटर जो होता है वो आधा mm तक इसकी माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का जो साइज आता है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। ब्लेड पर जितनी लंबाई लिखी होती है उतना ही ट्राई स्क्वायर का साइज होता है। ये आप बिल्कुल कंठस्थ जान लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर जो होता है 10 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? जिसका उद्देश्य मशीनिंग से जाब के किनारों पर आई बर को स्थान देना होता है, क्योंकि जो ट्राई स्क्वायर आपका होता है इस टाइप से होता है, एल आकार का आपका ट्राई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर एक स्थान दिया हुआ होता है। यहाँ पर आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो होता है खाना दिया होता है। जब हम जाब को चेक करते हैं तो ये जो होता है बर को जो होता है रोकने के लिए जो है इसको स्थान देने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? तो इसमें प्रत्यक्ष मापी औजार जो आपका होता है ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट एज, रिंग एज। तो इसमें जो प्रत्यक्ष मापी औजार है वो स्टील रूल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और बता रहा हूँ, और फिर जो है फिर एक वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए नोट्स के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है अंडरकट का? तो यहाँ पर जो होता है मशीनिंग के जाब के किनारों में आई बर को, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन है, यहाँ पर बर को स्थान देने के लिए होता है। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर एक आऊँगा फिर से एक इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन लेकर को आपकी तैयारी के लिए, और फिर तैयारी करते रहिए आप, और हो सकता है कि नई वैकेंसी के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।